हूं। मैं आपको बता दूं, आरंभ आपको सिखाता है कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को आई डिस्ट्रीप्रेन्योर के अंदर एक बेहतरीन कैरियर बनाने के लिए बिल्ड करते हो। एक एक ऐसा व्यक्ति बना देगा आपको आरंभ ट्रेनिंग, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। बस आपको बस फॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है आरंभ ट्रेनिंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आरंभ की होती है आपके लिए हमेशा। जिसने भी पुराने अगर सेशंस नहीं देखे हैं लाइव, तो जा करके जरूर रिकॉर्डेड सेशन को देखिएगा, ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल सके स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस होता है। पहले फर्स्ट कॉल की जाती है, फिर उसके बाद में कैसे कंटेंट मार्केटिंग की जाती है, कैसे फॉलो अप किया जाता है, कैसे वैल्यू क्रिएशन की जाती है। हर एक चीज आपको प्रॉपर डिटेल में आपको पता चलने वाली है आरंभ के सेशन में। जरूर रिकॉर्डेड देखिएगा। फिलहाल आज बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरीके से आपको डेटा मैनेजमेंट करना चाहिए। कहते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको भी इसीलिए डेटा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करना चाहिए। कैसे मैनेज करोगे, कौन सा तरीका इफेक्टिव होता है, इन सब पे बात करूंगा। शेयर करने जा रहा हूं पीपीटी, जस्ट अ मिनट। ओके, डेटा मैनेजमेंट पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। अभी ध्यान से मेरी पीपीटी दिख रही होगी सभी को। चलिए, वाई डेटा मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है डेटा मैनेजमेंट करना। डेटा मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मुझे अच्छा एक बार चैट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है कि डेटा मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है। चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। डेटा मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, क्या लगता है क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या फायदा होता है। डेटा मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इजी टू फॉलो अप, ओके, वेरी नाइस, फिल्टर्ड फॉर बेस्ट फॉलो अप। ठीक है, ठीक है। और स्पीड में लिखिए, स्पीड में लिखिए, डेटा मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट लगता है आपको। ओके, क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, क्लोजिंग अच्छी होगी, ट्रैक करेंगे। ओके, ठीक है, सेल्फ को ट्रैक कर पाएंगे। इजी टू फॉलो अप, इजी टू फॉलो अप। कन्वर्सन, ठीक है, ठीक है। फॉलो अप, ठीक है। ओके, रिवीजन, ठीक है। इजी टू फॉलो अप, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं और शेयर करते हैं स्क्रीन, और आपको बताता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक फॉलो अप लेने में बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव तरीका है डेटा मैनेजमेंट। कैसे, सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक योर कस्टमर इफेक्टिवली। जैसे ही आप डेटा मैनेज करना शुरू करते हो, जो कस्टमर्स पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप बात कर रहे हो, उसको, उस डेटा को, उन नंबर्स को आप मैनेज करना शुरू करते हो, आप अपने कस्टमर को इफेक्टिवली ट्रैक कर पाते हो। सबसे पहला पॉइंट, इफेक्टिवली ट्रैक कर पाते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप काम कर रहे होते हैं, आप एक दिन में 10 लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरे दिन हो सकता है 20 लोगों से बात कर रहे हैं। जितनी भी लीड्स पे आप बात कर रहे हैं, कोई 10 पे, कोई 20 पे, कोई 25 पे, कोई 50 पे, राइट। तो डेली वाइज जब आप इतने कस्टमर से बात करते हो, तो हो सकता है आप एक दिन तो अपने कस्टमर की चीजों को याद रख सकते हो, लेकिन जब लगातार डेली बेसिस पे आप काम करोगे, तो आप उतना प्रॉपर हर एक चीज को याद नहीं रख पाओगे, कस्टमर के बारे में याद नहीं रख पाओगे। इसलिए डेटा मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहला पॉइंट, कस्टमर को इफेक्टिवली ट्रैक कर पाते हो, यानी कि अपने सही कस्टमर पे पहुंच पाते हो। कौन सा कस्टमर क्या कह रहा है उसको मेंटेन कर पाते हो, कौन सा कस्टमर क्या करता है उस डेटा को मेंटेन कर पाते हो, जब आप अपना सही तरीके से डेटा को मैनेज करते हो। इंक्रीज योर कन्वर्जन रेशियो। इससे क्या होता है, कन्वर्जन रेशियो आपका इंक्रीज होता है। जब जब आप बेहतर डेटा मैनेज करोगे, तब तब आपका कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा, आप देखेंगे। क्योंकि क्या है ना, जब डेटा अच्छे से मैनेज होगा, तभी आपको पता होगा कि मुझे सही कहां पर, किस कस्टमर के ऊपर समय लगाना है। और जब आपको यह बात पता होगी मुझे किस कस्टमर के ऊपर समय लगाना है, तब आप उस पर समय लगा के बेहतर कन्वर्जन निकाल पाएंगे, उसको नर्चर कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे। सीधी सी बात है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जो है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं,
तो ही कस्टमर आपसे किसी प्रोडक्ट को परचेज करके जाता है। ये हर बिजनेस में यही चीज लागू होती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। आज हम आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर भी यही बात हमेशा बोलते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करो। आप देखोगे अपने आप आपका प्रोडक्ट सेल होगा, अपने आप वो इनरोल होकर के आएगा, सामने से खुद से इनरोल होने के लिए बोलेगा। लेकिन क्या होता है ना, आप थोड़ा सा पुश करते हैं कि नहीं ले लो, इनरोल कर लो, आ जाओ यहां पर कमा लोगे। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है, तो कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ जाएगा जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के उसको प्रॉपर लिखेंगे और उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। तो बिल्ड पाइपलाइन, तीसरा पॉइंट है बिल्ड पाइपलाइन। तो आपकी पाइपलाइन जो है ना वो बहुत मजबूत बनती है जब आप डेटा को मैनेज करते हो सही तरीके से। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब है पिछले जैसे जैसे आप काम करते चले आ रहे हो तो क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे आपके पास नंबर्स, कस्टमर के नंबर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में 10 किया, दूसरे दिन में 20 किया, फिर तीसरे दिन किया 10, फिर इसी तरीके से चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। तो 30 दिन के बाद जब एक महीना आप पूरा प्रॉपर काम करोगे, 25 से 30 दिन, तो 25 से 30 दिन के बाद एक अच्छा खासा नंबर आपके पास होगा। जिन कस्टमर्स पे आपने काम किया होगा वो लिस्ट आपके पास होगी। तो वो लिस्ट जो है ना वो आपको बेहतर पाइपलाइन बिल्ड करने में आसानी देती है जब आप डेटा को सही ढंग से मैनेज करोगे। तो यू कैन आइडेंटिफाई योर इंप्रूवमेंट एरिया। जब आप डेटा मैनेज करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने इंप्रूवमेंट एरिया को। आपको ये नहीं पता चलता अभी कि यार मेरे को कहां पर इंप्रूव करना है, मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। जब आप अपने डेटा को प्रॉपर मैनेज करोगे और आपको पता होगा कि मेरे कौन से कस्टमर ने, कितने कस्टमर ने फोन उठाया, मेरे कितने कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, मेरे कितने कस्टमर वेबिनार के अंदर आकर बैठे, मेरे कितने कस्टमर वेबिनार में आकर के नहीं बैठ पाए, मेरे कितने कस्टमर ने मैनेजर से बात करी, मेरे कितने कस्टमर फॉलोअप में चल रहे हैं, मेरे कितने कस्टमर हैं जो आज लेने के लिए, आने के लिए हमारे साथ तैयार हैं, कितने कस्टमर की मैंने बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब ये प्रॉपर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपका नंबर ऊपर नीचे हो रहा है कहीं पर, तो आपको पता होगा कि आपको किस जगह इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपके पहली कॉल के बाद कस्टमर वेबिनार में नहीं आ पा रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी फर्स्ट कॉल को सुधारने की जरूरत है। तो आपको पता चलेगा, जब तक आप डेटा मैनेज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको अपने ऊपर कहां पर इंप्रूव करना है, किस जगह पर आपको, किस पॉइंट को आप अपने आप को इंप्रूव करना है, यह आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए डेटा को बेहतर ढंग से मैनेज करना बहुत जरूरी है। यू विल ऑलवेज बी इन द बिजनेस जब जब आप बेहतरीन डेटा मैनेज करते हो ना, जब जब आपको पता होता है कि आपका कस्टमर कौन सा कस्टमर है जिसके ऊपर आपको समय लगाना है। तो हमेशा जब जब क्लोजिंग होगी, जब जब मंथ के एंड में क्लोजिंग होती है, तब आपके पास में एक क्लोजिंग लिस्ट होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा। अगर पूरे महीने में सोच के देखो 500 नंबर्स पे आपने काम किया है और 500 नंबर्स में आपने अगर सही ढंग से अपने डेटा को मैनेज ही नहीं किया, ट्रैक ही नहीं किया अपने कस्टमर को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे लास्ट में जब मंथ एंड आएगा, क्लोजिंग का दिन आएगा, तो पता ही नहीं है, क्योंकि पूरा तो रायता फैला हुआ है। राइट, तो पूरा तो रायता फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने डेटा को ना सबसे बेहतरीन तरीके से प्रॉपर, चाहे वो डायरी पेन पे करते हो, अभी बताऊंगा आपको, डायरी पेन पे भी बताऊंगा, और साथ में आपको एक्सेल शीट पे, गूगल शीट पे कैसे मैनेज करते हैं वो भी बताऊंगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ऐसा टिपिकल नहीं बताऊंगा जो कर ना पाए कोई। हर एक पर्सन यहां बैठा हुआ अगले लगभग 40 मिनट में, लगभग 40 मिनट में आप सब समझ जाओगे कि कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपके पास क्लोजिंग लिस्ट होगी। जब जब आप बेहतर तरीके से डेटा को मैनेज करोगे तो आप आखिरी क्लोजिंग के डेज में आपके पास वो कस्टमर की लिस्ट होगी, जो 15-20 कस्टमर जो होंगे, जो आपके सबसे सुपर हॉट होंगे, वो कस्टमर की लिस्ट आपके पास होगी। आपको पता होगा कि किस लिस्ट पे आपको काम करना है। तो ऑलवेज बी इन द बिजनेस। जब जब आप डेटा बेहतर मैनेज करेंगे, आप बिजनेस के अंदर रहेंगे हमेशा। चलिए बात करते हैं पहले, बिफोर डेटा मैनेजमेंट ना, अंडरस्टैंड, पहले थोड़ा सा समझते हैं सेल्स साइकिल क्या होती है, सेल्स साइकिल और फनलिंग क्या होता है। सेल्स साइकिल, सेल्स साइकिल यानी कि एक कस्टमर जब आपके पास में आता है
ये समझना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं ना आप सब लोग, कई बार ये चीज गड़बड़ करते हैं। आपको समझना चाहिए कि जब एक कस्टमर आ रहा है आपके पास, जब उसने एडवर्टीजमेंट देखा या फिर आपका कोई स्टोरी देखा इंस्टाग्राम पे या कहीं से ही भी वो आपके पास में आया, तो जब वो कुछ देख रहा है ना, तो वो एक अवेयरनेस की स्टेज पे है। जब उसने इंटरेस्ट दिखाया, सेकंड, जब उसने इंटरेस्ट दिखाया यानी कि वो आपके वेबिनार में आकर बैठ रहा है, तो वो इंटरेस्ट वाली स्टेज पे है। पहला, जब वो आपके पास में आ रहा है, आपके पास इंक्वायरी कर रहा है और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अवेयरनेस स्टेज पे है। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस स्टेज। आपको समझना जरूरी है किस कस्टमर पे कहां पे समय लगाते हैं, कब समय लगाते हैं, ये समझना जरूरी है। किस कस्टमर को क्या चाहिए। कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति को एक ही सेम तराजू में नहीं तौला जाता। तो उसी तरीके से जब आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है ना सामने से, तो आपको पहले समझना होगा अभी वो किस लेवल पर है, किस स्टेज पर है। तो ये 4 स्टेज में मैंने डिवाइड किया है। अवेयरनेस पहला स्टेज है, यानी कि व्यक्ति आया, समझ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। इंटरेस्ट दिखाया उसने, यानी कि वो हमारे वेबिनार में आकर बैठा, तो यानी कि उसने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है कि हाँ वो अब इंटरेस्टेड तो है, करना चाहता है, कुछ लाइफ में बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, इंटरेस्ट है। दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज होता है डिजायर, यानी कि इच्छा। अब उसकी इच्छा हो रही है, अब उसने आपको कॉल किया वेबिनार के बाद में फिर से उस कस्टमर ने, और अब उसकी इच्छा हो रही है, उसका मन कर रहा है कि हाँ यार इनरोल करे, चीज अच्छी है, मैंने समझ लिया, चीजें समझ गई, आपसे डाउट क्लियर कर रहा है थोड़े थोड़े। डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है। अब आप उसकी इच्छा को अगर परिवर्तन में लाते हैं तो आपका क्या होगा, एक्शन वो लेकर के जाएगा। ये 4 स्टेजेस होती हैं। इन चारों स्टेजेस में ही कस्टमर आपका भ्रमण करता है। आपको समझना है कि भाई मेरा कस्टमर किस स्टेज पे है, मेरा कस्टमर अभी किस स्टेज पे आके बैठा हुआ है, वो कैसे जाएगा आगे। ठीक है, तो इसको बताएंगे डेटा मैनेजमेंट के तरीके से कि कैसे। पहले तो वेयर टू मैनेज, कहां मैनेज करते हो, अभी अभी कहां मैनेज करते हो। एक बार ना मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अभी आप कहां मैनेज करते हो डेटा अपना। डायरी पे मैनेज करते हो, या फिर गूगल शीट पे मैनेज करते हो, एक्सेल पे मैनेज करते हो, कहां मैनेज करते हो। व्हाट्सएप पे, डायरी पे, गूगल शीट, डायरी पे। ओके ओके, डायरी पेन गूगल शीट, ओके डायरी पेन नोटबुक, ओके डायरी पेन गूगल शीट, ओके ऑलमोस्ट लोग डायरी पेन सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, गूगल शीट, गूगल शीट, गूगल शीट, डायरी पेन, डायरी पेन, डायरी पेन, डायरी पेन, डायरी पेन। देखो, डायरी पेन वाले जितने लोग हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, सही है मैनेज करना डायरी पेन पे, नो डाउट डायरी पेन पे मैनेज करना ठीक है। लेकिन डायरी पेन पे जब जब आप मैनेज करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। जो लोग गूगल शीट पे करते हैं अच्छी बात है, गूगल शीट पे बढ़िया होता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन जो लोग डायरी पेन पे कर रहे हैं, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, दोनों भी है, ठीक है, दोनों है तो अच्छी बात है। अभी एक चीज समझिए, चलिए, जो लोग डायरी पेन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक तकलीफ क्या होती है, जब आपको एक साथ में कोई फिल्टर डेटा चाहिए ना, तो आपके पास में नहीं होता। जब आपको अटेंडम, मान लीजिए अभी मैं बोलूं कि आपके पास में पिछले, आप 6 महीने हो गए आपको काम करते हुए, इमेजिन करो अगर 6 महीने हो गए आपको काम करते हुए, मैं कहूं कि 6 महीने में जितने कस्टमर्स ने आपके वेबिनार देखा वो डेटा ले आओ, तो आपके पास होगा क्या, डायरी पेन पे मैनेज करने वाले नहीं होगा। लेकिन गूगल शीट पे अगर आपने सही ढंग से मैनेज किया होगा तो सिर्फ आपको 1 मिनट लगने वाला है, आप 6 महीने के पिछले जितने लोगों ने वेबिनार देखा होगा उन सारे लोगों का डेटा ले आओगे आप। तो वो तरीका सबसे बेहतर है। हालांकि डायरी पेन पे भी कर सकते हो, लेकिन डायरी पेन पे के साथ साथ आप गूगल शीट पे डेटा को जरूर मैनेज करो। क्या होगा इससे, इससे आप बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर पाओगे, अपने कस्टमर तक पहुंच पाओगे, सही कस्टमर पे सही जगह पर आप नॉक कर पाओगे। कहते हैं ना, दीवार पे धक्का नहीं लगाते, कहां धक्का लगाते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं, जिससे दरवाजा खुलता है। अगर आप दीवार पे धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, दरवाजा नहीं खुलने वाला। तो गलत कस्टमर पे अगर आप समय लगाएंगे तो आपके पास में कस्टमर की क्लोजिंग नहीं आने वाली। तो आपको कहां मैनेज करना है, कोशिश करना है अपना जो डेटा है वो गूगल शीट पर मैनेज करें। कैसे मैनेज करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। गूगल शीट पर मैनेज करिए डेटा। डायरी पेन पे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आए हो, जाहिर सी बात है यहां आए हो तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो, तो आपको गूगल शीट पे आना चाहिए। गूगल शीट फोन में
डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आराम से अपने फोन में एक गूगल शीट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आराम से मैनेज हो जाएगी। आपके पास में डेटा हमेशा सेव रहेगा, आपके पास में जो लीड आती हैं वो भी शीट पर ही आती हैं, तो आपको कॉपी करके पेस्ट करके वहां पर मैनेज करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी, ठीक है, दिखाऊंगा भी अभी डेटा मैनेजमेंट शीट कैसी होनी चाहिए। आपकी डेटा मैनेजमेंट शीट कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए उसके ऊपर, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बाकी आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरत चीजों की नहीं है। लोगों का तरीका अलग अलग होता है डेटा मैनेज करने का। मैं एक सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मेट लेके आया हूं, जिससे आप बहुत सिंपल तरीके से डेटा को मैनेज कर पाओ और आप सही चीज को अपने पास में रख पाओ, बस बाकी अदर चीजें जरूरत नहीं है आपको। तो नेम, कस्टमर का नाम होना चाहिए आपके पास में, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसकी सिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कहां से है, वो बिलोंग कहां से करता है, उसका प्रोफेशन होना चाहिए, वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है इस समय, स्टूडेंट है, वर्किंग है, जॉब करता है, क्या करता है वो प्रोफेशन होना चाहिए, बिजनेस करता है, क्या करता है, वो प्रोफेशन होना चाहिए। रैंकिंग, ये मैंने एक पॉइंट यहां ऐड किया है, रैंकिंग, इसको बताऊंगा अभी आपको। स्टेटस, उसका क्या स्टेटस है, ये स्टेटस भी अभी आपको बताऊंगा, इस स्टेटस के अंदर क्या आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलता हूं गूगल शीट पर और आपको दिखाता हूं कि गूगल शीट पर कैसे डेटा को मैनेज करेंगे। ये गूगल शीट मैंने बना रखी है ऑलरेडी, मैं आपको बता भी देता हूं, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, गूगल शीट बनाने का। जब आप गूगल शीट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और एक ब्लैंक स्प्रेडशीट आप ओपन करेंगे, तो ब्लैंक स्प्रेडशीट जब आप ओपन करेंगे तो कुछ सिंपल सी एक स्प्रेडशीट ऐसी एक ओपन हो जाएगी, ऐसी एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपके पास में जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स आते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, या फिर आपके पास में अगर इंस्टाग्राम से लीड आ रहे हैं, तो आपको यहां पे डेटा को मैनेज करना है। सबसे पहला कॉलम क्या बनाना है आपको, नाम, मैंने बताया ना नेम, सबसे पहले आगे नेम लिखना है आपको, यहां पे सिंपल नेम लिख दीजिएगा, कस्टमर का नेम यहां पर आप डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर लिखना है, उसका नंबर लिख लेना है, ठीक है, 10 डिजिट में नंबर लिख लेना है। सिटी, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से, वो यहां पर मेंशन कर देना है। प्रोफेशन, वो क्या करता है, वो यहां पर आपको मेंशन कर देना है। रैंकिंग, रैंकिंग अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा आपको स्टेटस। स्टेटस समझिए, स्टेटस क्या है, स्टेटस का मतलब है कि आज कस्टमर आपके पास में जो आ रहा है, वो कस्टमर आपके पास में अभी किस स्टेटस, क्या स्टेटस है उसका, यानी कि जब आपने पहली कॉल करी कस्टमर को, तो उसके बाद में मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं एक बार, आप स्टेटस को यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन कौन सी चीजें होंगी, हाय, सबसे पहले आप फर्स्ट कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल करने के बाद में कस्टमर का व्हाट्सएप पर अपने हाय मंगवाते हैं। ये आपको फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा, आपने देखा होगा, फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग में आपको ऑलरेडी सिखा दिया गया होगा कि पहली कॉल करने के बाद कस्टमर से क्या करना है, व्हाट्सएप पर हाय मंगवाना है, तो हाय मंगवाना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। दूसरा डब्लू, मैं शॉर्ट फॉर्म ने मैंने यूज करी है सारी, इसका डिटेल में क्या होता है वो आपको यहां पर दिख जाएगा। दूसरा डब्लू, दूसरी स्टेटस क्या हो सकता है उसका, डब्लू, यानी कि कस्टमर आपका हाय भेजा और उसके बाद में वो कस्टमर वेबिनार में बैठ गया, तो वो वेबिनार में, यानी डब्लू वेबिनार में बैठ गया। अब तीसरा स्टेज क्या हो सकता है वेबिनार के बाद में आपके मैनेजर से उसकी बात हो चुकी है, या फिर आपसे फॉलोअप हो चुका है अच्छे से, तो यहां पर मैनेजर यानी कि एम आ गया, ठीक है, यानी कि मैनेजर से बात हो गई है तो एम आ गया। अब मैनेजर से बात होने के बाद भी आपका वो कस्टमर सुपर हॉट हो गया है, यानी कि आपको पता चल गया कि भाई ये कस्टमर ना सबसे बेहतरीन है, ये कस्टमर सबसे बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इससे बात भी अच्छे से हो गई, इसकी सारे डाउट भी क्लियर हो गए हैं, अब ये सुपर हॉट कस्टमर बन गया। तो यहां पर क्या करना है, एच, हॉट कस्टमर, एच शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्यों शॉर्ट यूज कर रहे हैं अभी बताऊंगा आपको। फिर क्या है, एक ये भी हो सकता है आपने फोन घुमाया उस कस्टमर को, हो सकता है वो कस्टमर का फोन ही स्विच ऑफ हो, पहली कॉल जब आप कर रहे थे तो पहली कॉल पे हो सकता है आपने फोन घुमाया और कस्टमर का फोन ही स्विच ऑफ है, तो वहां पर SO स्विच ऑफ लिख सकते हैं। या फिर उसने सीधा सीधा नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, कस्टमर ने फोन उठाते ही आपके कह दिया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे से गलती से फॉर्म क्लिक हो गया था। तो एक बार आप उससे पूछ सकते हो कि गलती हो गई थी, आखिर आप कुछ ना कुछ तो उस समय चाह रहे होगे ना,
तो अगर वहां से कन्विंस होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। सिंपल यहां पर NI नॉट इंटरेस्टेड डाल दीजिए। उसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि वो फोन ना उठाए, नॉट पिक, यानी कि फोन ना उठाए। वो हो सकता है कस्टमर आपका, आपने कॉल किया और वो कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यही स्टेटस हो सकते हैं एक कस्टमर के, जब कोई कस्टमर को आप फोन लगाओगे तो यही चीजें हो सकती है। अब इसके हिसाब से मैनेज कैसे करोगे, आइए गूगल शीट में दिखाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इसके हिसाब से कैसे मैनेज करोगे। जब स्टेटस किसी कस्टमर का, मान लीजिए आपने कॉल लगाया और उसने कस्टमर ने व्हाट्सएप पर आपको हाई कर दिया, व्हाट्सएप पर आपको हाई कर दिया, तो यहां पर सिंपल HI हाई लिख देंगे आप। आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखनी है, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग जब आप सही तरीके से लिखोगे, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है। आप भी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना, डेटा शीट गूगल शीट पर मैनेज करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि आप अपने डेटा पे फिल्टर लगा पाओगे। कैसे फिल्टर लगाते हैं ये भी बताऊंगा। फिल्टर का मतलब है कि इनमें से, अभी तो यहां पर आपको कुछ कुछ यहाँ पे यहां तक के मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ लगभग 22 डिजिट तक लिखा हुआ है, तो आपको अभी यहाँ 22 दिख रहे हैं। लेकिन जब आपके पास 100, 150, 500 हो जाते हैं नंबर, तब आपको अगर उनमें से कोई एक डेटा को निकालना है, किसी डेटा को निकालना है, तो वो कैसे फिल्टर आउट करोगे वो बहुत आसान हो जाता है, इसको बताऊंगा अभी। मान लीजिए पहला कस्टमर आपके कस्टमर ने, पहले कस्टमर ने क्या कहा, व्हाट्सएप पर हाय भेज दिया, तो आपने हाय लिख दिया। दूसरे कस्टमर को कॉल किया, व्हाट्सएप पर हाय भी भेजा, और उसके बाद वेबिनार में भी बैठ गया, तो आपने W लिख दिया। ठीक है, मैं हर एक तरीके के चीजों को लेके चल रहा हूं। आपका हो सकता है अलग अलग चीजें, जब आप काम करेंगे तो उसी हिसाब से होगा, आप मैनेज करते चलोगे तो W लिख दिया। अब वेबिनार के बाद में कस्टमर की बात भी हो गई, कॉल पर बात भी हो गई, फॉलोअप भी हो गया, मैनेजर से भी बात हो गई, हो सकता है आपने कॉन्फ्रेंस करा दिया, तो यहां पर M लिख दिया, मैनेजर का M लिख दिया। फिर उसके बाद में वो कस्टमर काफी सॉलिड था, बहुत अच्छा कस्टमर था, बहुत अच्छे से बात हुई है, पेमेंट भी रेडी है, थोड़ा सा मैनेज कर रहा है बस, और वो करेगा, 100% है। आपको ऐसा फील आया अंदर से, बात करने में कन्विक्शन आ गया, वो हॉट कस्टमर था आपका, तो आपने क्या लिख दिया, H लिख दिया। अच्छा, ये कब मैनेज करोगे अभी ये भी बताऊंगा, यानी कि कब, ये पूरे दिन पे क्या बैठ करके यही करते रहेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम है रोज का। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रोज डेली बेसिस पे लगेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 10 मिनट भी मैंने बहुत बता दिया, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले इस डेटा को मैनेज करने में। आप दिन भर अगर डायरी पे भी मैनेज कर रहे हो ना, तब भी रात में बैठ करके 10 मिनट में आप अपने डेटा को गूगल शीट पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रोज 10 मिनट आपको लगाने पड़ेंगे अपने डेटा को सही ढंग से मैनेज करने के लिए। अगला नंबर आपने लगाया भाई, फोन स्विच ऑफ था, आपने एसओ लिख दिया। उसके बाद अगला नंबर आपने लगाया, नॉट इंटरेस्टेड था, NI लिख दिया। अगला नंबर लगाया, नॉट पिक हुआ, फोन नहीं उठा उसका, NP लिख दिया आपने, नॉट पिक, फोन फोन नहीं उठ पाया आपका, तो नॉट पिक, NP लिख दिया आपने। ठीक है, अब यही चीज मैंने बार बार रिपीट कर दी, मान लीजिए नीचे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है आपका, मैंने ज्यादा नंबर्स हो जाए इसलिए कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने सारे स्टेटस को मैनेज कर लिया डेली बेसिस पे। अब कैसे फिल्टर लगाते हैं इस चीज को समझो। आप सिंपल जिस स्टेटस, जिस वाली रो में आपको फिल्टर आउट लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो यहां पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्रिएट अ फिल्टर। ये आप यहां पर जूम करके देखिएगा, अगर फोन पर आप देख रहे हैं तो आपको हो सकता ना दिखे, तो जूम करके देखना। क्रिएट अ फिल्टर एक ऑप्शन आ रहा है, या तो यहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर इस वाले जो ये रो होगी आपकी, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑप्शन में जाना है। आप देखोगे यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ फिल्टर, यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ फिल्टर। फोन पे अगर आप करोगे तो फोन में भी आप क्लिक करोगे जब उस रो पे, और राइट क्लिक करोगे तो आपको वहां पे ऑप्शंस खुल जाएंगे, और वहां पर क्रिएट अ फिल्टर का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप क्रिएट अ फिल्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, यहां पर देखेंगे स्टेटस के आगे ये 3 लाइंस आ जाएंगी, छोटी छोटी 3 लाइंस आ जाएंगी। ये फिल्टर का काम करती है। फिल्टर यानी कि इनमें से कुछ नंबर्स को सामने ला देना जो आपके काम के हैं। कैसे होगा, सिंपल। अब फिल्टर लग गया, इस वाली इस पे। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए एक मैं सिनेरियो लेता हूं, आपकी क्लोजिंग चल रही है, अब आपको चाहिए ना
या फिर मैं एक दूसरा सिनेरियो लेता हूं पहले, आप ना आज आपके पास लीड नहीं आई, या फिर आज आपका फ्री डे है और आपके पास में कस्टमर नहीं है, खत्म हो चुके बात करने के लिए, तो आपको चाहिए नॉट पिक के नंबर, यानी कि अभी तक इस महीने जितने लोगों ने फोन नहीं उठाया आपका वो नंबर चाहिए। तो यहां पर कुछ नहीं आपको करना है, यहां पे सिंपल क्लिक करोगे और क्लिक करते ही यहां पर आप आएंगे। तो यहां पर आने के बाद में यहां पर सिर्फ नॉट पिक एनपी पे टिक कर देंगे, एनपी पे टिक कर देंगे। ये फिल्टर पे जैसे ही आप आएंगे एनपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ वो नंबर आ जाएंगे नॉट पिक वाले, अपने आप सामने वो नंबर आ जाएंगे जो नॉट पिक है। अब सोच कर देखो, अगर आप डायरी पेन पे करते हो तो डायरी पेन से आप रोज मैनेज करते हो, रोज आपके पास में 200 नंबर है। अब 200 नंबर में यानी कि 200 नंबर, इसका मतलब है कि कम से कम 4 या 5 पेज। अब 4 या 5 पेज में आप पलट पलट के कहां पर देखेंगे, कैसे देखेंगे कि आपका नॉट पिक कस्टमर कौन सा है? कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं ढूंढ पाएंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे उसमें से, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और सही डेट सही कस्टमर तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे क्या है, आप एक फिल्टर का ऑप्शन यूज करके आप अपने नॉट पिक कस्टमर पे पहुंच जाएंगे और आपके सामने नॉट पिक का डेटा होगा और आप उसको कॉल लगाना शुरू कर देंगे। आपका टाइम बचा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फट से आपका टाइम बचा और आप सही कस्टमर तक पहुंच गए, नॉट पिक कस्टमर तक पहुंच गए अपने। तो ये तरीका है फिल्टर लगाने का। इसी तरीके से आप अपने हॉट कस्टमर को अगर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ एच पे क्लिक करेंगे और हॉट कस्टमर आपका निकल आएगा। इसीलिए मैंने कहा था अब वहां पे शॉर्ट फॉर्म को यूज करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने स्पेलिंग यहां पे अलग अलग लिख दी होगी तो वो कस्टमर फिल्टर होके नहीं आ सकता आपके सामने ना। आप जिस चीज पे फिल्टर लगाओगे, जिस वर्ड पे फिल्टर लगाओगे, वही वही फिल्टर आउट होके सामने आएगा। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी आप सबको। इतना क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है ठीक है, यस क्लियर है, ठीक है। तो आज के बाद से आप लोग को गूगल शीट पे अपने डेटा को मैनेज करना है। गूगल शीट पे इफेक्टिव तरीके से डेटा मैनेज करोगे, प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, सही ढंग से कस्टमर तक पहुंच पाओगे। लेकिन अब आप एक और गेम चेंजिंग चीज सीखो। क्या गेम चेंजिंग चीज? जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप खुद देखोगे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से, अभी आपके थोड़े प्रश्न भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सर एक्सेल शीट पे भी मेंटेन कर, हाँ एक्सेल पे भी शीट पे भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन गूगल शीट पे मेंटेन करने से क्या है, आप अपने डेटा को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपने फोन में गूगल, आपके गूगल आईडी है तो आपके फोन में कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा वो। किसी भी फोन में आपने ओपन किया, अपनी मेल आईडी डाली और आपका गूगल डेटा आ गया सामने, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान दीजिए लाइव पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो दोबारा से देख लीजिएगा। नो वन पे कर दिया मैंने, अभी समझिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक पे असलाम खान जी, सर आरंभ की ऑल वीडियोस कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर, आप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर होंगे। कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, सारे रिकॉर्डिंग के लिंक आते हैं, आप वहां से एक्सेस करो, देखो जा करके आप ठीक से। हर ग्रुप के ऊपर, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के ऊपर नजर बना के रखा करिए, एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। कोई मैसेज आता है तो उसको देखिए, उसको पढ़िए, समझिए कि क्या मैसेज है, मेरे लिए क्या जरूरी है। तो आपको वहां पे कभी भी कोई मैसेज मिस नहीं होगा, आप हर मैसेज को देख पाओगे, समझ पाओगे। आप एक चीज समझो, अब इस चीज को समझो, रैंकिंग क्या होती है भाई, रैंकिंग कैसे देते हैं? रैंकिंग का मतलब है, ये मैंने एक अदर साथ में एक और पॉइंट डाला है जिससे आप अपने कस्टमर को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि भाई एक चीज समझ लो, आज ना, आज अगर आपको बिजनेस में तेजी से ग्रो करना है तो आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, सही तरीके से समझना आना चाहिए। अगर आप अपने सही कस्टमर तक पहुंच जाओगे तो आप अपने समय को भी बचाओगे और आप जल्दी से कस्टमर को क्लोज भी कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाओगे, रेशियोज बढ़ा पाओगे अपने। तो रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग का मतलब है 1 से 5 तक नंबर देना अपने कस्टमर को। ये नंबर कैसे दिए जाते हैं? ये नंबर अपनी पहली कॉल की बेसिस पे दिए जाते हैं। फर्स्ट कॉल पे जब आप बात कर रहे हो अपने कस्टमर से, जब फर्स्ट कॉल पे आप बात कर रहे हो तो आपको फील कैसा हो रहा है उससे बात करने में, उस बेसिस पे इस पे रैंकिंग दी जाती है। और इसमें भी फिल्टर का बहुत
तगड़ा रोल है, आपको समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये डेटा तो मैंने ऐसे ही भर दिया है, हाय और व्हाट्सएप WM। जब आप प्रॉपर डेटा को अपने मैनेज करोगे, यानी अपने कस्टमर के हिसाब से उसे रैंक दोगे और अपने कस्टमर के हिसाब से उसका स्टेटस मेंटेन करोगे कि वो कहां पर पहुंचा, अभी उसका व्हाट्सएप पर हाय आया या फिर कहां पर पहुंचा वो, आपको तब आपको डेटा बहुत बेहतर तरीके से दिखने लग जाएगा, आपको पिक्चर दिखने लग जाएगी, इमेजिन कर पाओगे अपने कस्टमर को। कैसे बताता हूं। जब पहली कॉल पर आप अपने कस्टमर से बात करते हो, पहली कॉल पर अपने कस्टमर से बात करते हो, तो क्या करते हो भाई, आप उससे बात करके उसे समझ रहे होते हो ना, उससे नाम पूछते हो, कहां से हो आप, क्या करते हो, ये सारी चीजें पूछते हो आप। तब आप अपने कस्टमर को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, राइट, उसके बारे में विजुलाइज कर रहे होते हो, उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हो। ये बहुत जरूरी है। जब आप काम करें ना, जब आप कॉल पे कस्टमर से बात करें तो अपनी आंख बंद करके ना उसको समझें, उसके बारे में सोचें कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, उसके घर में अच्छा ये चीज है, उसको समझ जितना अच्छा पाओगे, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड को जितना बेहतर समझ पाओगे, उतना बेहतर रैंक दे पाओगे अपने कस्टमर को। अब आपको क्या करना है, आपको जब पहली कॉल पर बात कर रहे हैं तो उसमें आपने अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा, यानी कि उसकी जरूरत, नीड को समझा। ठीक है, अब नीड को समझ लिया, उसके पास में जरूरत है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, उसकी क्या समझा आपने कि इसके पास में मनी है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है। क्योंकि भाई बिना पैसा, अगर उसके पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या वो बहुत अच्छा कस्टमर हुआ आपका? आप खुद सोचो, राइट। पैसा तो चाहिए ना, ऑलमोस्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज एक छोटी इन्वेस्टमेंट, भले ही 22,000 की चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो पैसा जज करना पड़ेगा आपको कि उसके पास में है कि नहीं, जब बात करेंगे आप, तो पैसा है कि नहीं है, उसकी जरूरत है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट, उसको वो डिसीजन मेकर है कि नहीं है, अथॉरिटी है कि नहीं है उसके पास में, डिसीजन मेकर है कि नहीं है। अगर उसके पास में डिसीजन मेकिंग नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर, वो एक स्टूडेंट होगा। इसका मतलब है वो एक स्टूडेंट होगा, और स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के पास कई बार अथॉरिटी नहीं होती, हाउसवाइफ के पास भी कई बार अथॉरिटी नहीं होती, हस्बैंड से पूछती है, हस्बैंड से डिस्कस करना होता है, ये चीज होती है। तो आप इस चीज को समझो कि अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, ये दो चीजें नहीं है, तो आप उस हिसाब से ही उसको रैंकिंग दोगे। अब नीड है, जरूरत है, अथॉरिटी नहीं है, पैसा, पैसा भी नहीं है, इस हिसाब से आप अपने कस्टमर को समझो, पहले अंडरस्टैंड करो। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वो इंटरेस्टेड कितना है, यानी कि जब आपसे बात कर रहा है आपका कस्टमर, तो वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो कितना ज्यादा इच्छा अपनी दिखा रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है बात करने में, वो बात करने में, अपनी कम्युनिकेशन में, सारी चीजों में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। हर एक चीज अगर वो पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड अच्छा खासा है, बस आपको सही तरीके से उसका आंसर करना है और वो कस्टमर आगे बढ़ेगा, डिसीजन पे जाएगा। तो आप अपने कस्टमर को रैंकिंग दोगे 1 से 5 तक की। आपको कस्टमर से बात करने में बहुत अच्छा फील आया कि भाई ना, इसके पास पैसा भी है, ये खुद डिसीजन मेकर भी है, और ये प्रॉपर तरीके से जो है इसकी जरूरत भी है, नीड भी है इसकी, और साथ ही साथ में इसकी, इसको इंटरेस्ट भी आ रहा है बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छा कस्टमर है मेरा। 5 नंबर, 5 नंबर पॉइंट दे दिया आपने, पहला 5 नंबर। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा कस्टमर, आपको लगा कि यार ठीक है, पैसा थोड़ा सा नहीं है लेकिन मैनेज कर सकता है लग रहा है, लेकिन इच्छा तो है इसकी, जरूरत भी है, थोड़ा सा बात करने में भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कस्टमर, तो आपको बात करने में फील आया, तो 4 नंबर आपने दिया। कस्टमर ठीक लग रहा है तो अच्छा है कस्टमर, तो आपने 4 नंबर दिया। फिर उसके बाद में आपको लगा कि भाई ना, कस्टमर उतना अच्छा नहीं है, इसके पास पैसा की कमी है, इसके पास में जरूरत तो है, पैसा नहीं है, साथ ही साथ डिसीजन मेकर भी इसके हाथ में नहीं है ज्यादा, तो आपने 3 नंबर दिया भाई, क्योंकि ज्यादा कस्टमर आपको मजा नहीं आया बात करने में, उतना इंटरेस्ट भी उसने शो नहीं किया। दूसरे पॉइंट पे भाई, पैसा भी नहीं है उसके पास में, इच्छा उसका इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, बहुत सुस्त सुस्त होकर के आपसे बात कर रहा है, एकदम सुस्त सोते हुए बात कर रहा है जैसे लग रहा है, बिल्कुल भी उसने अपना बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपको लगा कि यार कस्टमर इतना अच्छा नहीं है, इसके बाद ना पैसा है, ना अथॉरिटी है, ना कुछ भी है, तो आपने 2 पॉइंट दे दिया। आपको बहुत ही गंदा कस्टमर लगा, यानी कि ऐसा कस्टमर आ गया कि जो लगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ ये ना ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, ना इसकी कोई इच्छा है, कोई जरूरत लग रही है, टाइम पास कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है। आपने थोड़ा बात करके उसको सही करने की कोशिश की, अगर सही होता है तो ठीक, नहीं तो 1 नंबर
पॉइंट दे दिया आपने, रैंक दे दिया। अब ये आपने रैंकिंग दे दिया आपने अपने कस्टमर को, तो यहां पर भी रैंकिंग में भी फिल्टर का कमाल देखिए, आप बहुत अच्छे से अपने डेटा को यहां पे फिल्टर आउट करके, यहां पे भी फिल्टर आउट करके अपने डेटा को समझ सकते हो रैंकिंग के हिसाब से। जैसे ही आपने यहां पर फिल्टर लगाया रैंकिंग पर, तो रैंकिंग पर फिल्टर लगाने के बाद अगर आपको अब चाहिए कि भाई मुझको ना अपने 4 और 5, जिनको मैंने 4 और 5 नंबर रैंक दिया था अपने कस्टमर को पहली कॉल पर बात करते समय, वो उनका क्या स्टेटस है ये देखना है। अब आप देखो 4 और 5 पे जैसे ही आपने फिल्टर लगाया, अपने कस्टमर का स्टेटस नजर आ गया आपको, यानी कि मैंने जब बात करी थी तब तो लगा था ये कस्टमर बहुत अच्छा है, लेकिन इसने तो सिर्फ व्हाट्सएप पर हाय भेजा, ये वेबिनार में तो नहीं आया। देखा आपने कैसे डेटा को समझ पा रहे हो आप, सिर्फ फिल्टर करके एक क्लिक पे अपने कस्टमर को समझ पा रहे होगे जब आप रोज 10 मिनट रात को बैठ करके अपने डेटा को सही ढंग से मैनेज कर दोगे। जब आप रोज 10 मिनट रात को बैठ करके अपने डेटा पे सही तरीके से रैंकिंग डेली बेसिस पे और डेली बेसिस पे स्टेटस मेंटेन करके चलोगे। ये रोज रात को 10 बजे आपको अपने स्टेटस मेंटेन करने हैं वेबिनार के बाद में, वेबिनार के बाद में तो आपको समझ आने लगेगा। अब आपको पहली कॉल पर कस्टमर का लगा था कि हाँ ठीक है, कस्टमर 4 नंबर आपने दिया था और ये कस्टमर वेबिनार में भी आ गया, ये कस्टमर वेबिनार में भी आ गया, ऑलमोस्ट अच्छी बात है, वेबिनार में आया। अब इसका फॉलोअप लेना है आपको, आपको पता है कि अब इसका फॉलोअप लेना है। देखो किस तरीके से आप अपने कस्टमर को समझ पा रहे हो और सही जगह पर समय लगा पाओगे। अब अगले दिन जब आप उठोगे तो आपको पता है कि मुझको इसका फॉलोअप लेना है भाई, क्यों, और इसका भी फॉलोअप लेना है क्योंकि इसने हाई तो भेजा लेकिन ये वेबिनार में नहीं आ पाया, हाई तो भेजा लेकिन वेबिनार में नहीं आ पाया, और ये वेबिनार में आया है, अब कितना देखा है, कितना समझ आया है, ये फॉलोअप लेना है। अब तीसरे नंबर पे भाई आपको लगा था, ओके, ये थोड़ा सा मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है इसलिए यहाँ पे गड़बड़ तरीके से आएगा। जब आप काम करोगे, मान लीजिए किसी को आपने 3 नंबर पॉइंट 5 नंबर पॉइंट दिया और वो कस्टमर आपका हॉट कस्टमर हो गया, उसने एच लिख दिया, हॉट कस्टमर आ गया, राइट। तो अब आपको वहां पर बहुत बेहतर तरीके से समय लगाना है क्योंकि आपको कॉल पे भी बात करते समय वो कस्टमर अच्छा लगा था और आपको वो कस्टमर हॉट भी हो गया, राइट। आपको दिख रहा है कि हॉट है वो कस्टमर, तो आपको वहां पर समय लगाना है। इस तरीके से आपको अपनी शीट पे मैनेज करना है डेटा को, ताकि आप सही तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंच पाओ। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको इसको मैनेज करने का। बहुत आसानी से ये बना सकते हो शीट, नेम कॉन्टैक्ट नंबर, मैं कोई शीट देने वाला नहीं, आप खुद से ये शीट को बना सकते हो। आप अपने फोन में गूगल शीट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करना, आपका सारा जो डिजिटल मार्केटिंग की लीड है वो गूगल शीट पर ही आती है, तो वहां से आप अपने कस्टमर का डेटा कॉपी करोगे और एक शीट पर जाकर के पेस्ट करते चलोगे, लाइन से आप मेंटेन करते चलोगे और फिर उसको रैंकिंग और स्टेटस अपने हिसाब से देते चलोगे। और अब जब आप देते चलोगे, अब इसके आगे एक और आप कॉलम बना सकते हो कमेंट्स का, तो वहां पर आप उसकी डिटेल लिख सकते हो, यानी कि कॉल पर जब आप बात कर रहे हैं उससे जो जो बातें हुई हैं, राइट, तो आप उसको यहां पर टाइप करके लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, जब भी आप इस कस्टमर के बारे में देखें तो आपको कमेंट में आगे याद रहे कि हाँ यहां पर ना इस कस्टमर से ये बात हुई थी। तो यहां पर आप एक और यहां पर आप कॉलम बढ़ा सकते हैं जहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं कमेंट्स, यानी कि इससे जो बातचीत हुई है वो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको मैनेज करिए इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैनेज करके चलिएगा डेटा को, क्योंकि जब आप डेटा, मैंने कहा ना डेटा, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता, तो आपको इसी तरह से डेटा को मैनेज करना है और चलना है। अगर ये स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो दोबारा से ओपन कर देता हूं एक बार। डेटा मैनेजमेंट शीट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, प्रोफेशन, रैंकिंग और स्टेटस, ये सारे पॉइंटर्स आपको लिखने चाहिए। बहुत सारा डेटा दिखेगा तो दिक्कत होगी, मेन मेन पॉइंट है, बहुत मेन मेन पॉइंट रखो, शार्प रखो, क्लियर रखो, आपका फोकस बढ़ेगा हमेशा। जब जब क्लैरिटी आपको दिखेगी आपका फोकस बढ़ जाएगा काम करने में। तो आपको क्लियर रखने हैं, अपने डेटा को क्लीन रखना है। दूसरा, स्टेटस भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना, शॉर्ट फॉर्म में आपको काफी फायदा देगा। बड़े कैपिटल और लंबे फॉर्मेट में अगर आप लिखने लग गए हर चीज को, तो आप फिल्टर लगाने के टाइम पर आप फिल्टर नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो फिल्टर नहीं लगा पाएंगे तो सारा डेटा मैनेजमेंट का कोई खेल ही नहीं है। फिल्टर ही नहीं लगा पा रहे हैं आप, बाहर ही नहीं डेटा को निकाल पा रहे हैं, अपने अपने सही कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिल्टर नहीं यूज कर पाए तो फिर डेटा मैनेज करने का कोई
औचित्य नहीं बचता। तो आपको ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने बहुत नहीं ऐड ऑन की है। ये मेन चीज है, ये मेन स्टेटस है जो एक कस्टमर का जब जर्नी शुरू होती है हमारे साथ पहली कॉल के बाद, तो ये चीजें ही आती हैं, ये स्टेप ही आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके स्क्रीनशॉट के साथ ही डेटा मैनेजमेंट पे आई थिंक मैं क्लैरिटी दे पाया होगा आपको, आपको शीट पे समझ में आया होगा। मैं डायरी पे भी अभी आपको एक बार मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में थोड़ी सी एनर्जी शो कर दीजिए और बताइए क्या आपको क्लैरिटी मिल गई है यहां तक कि डेटा मैनेज, आज से डेटा मैनेज जो होगा वो कहां होगा, शीट पर ही होगा, शीट पर ही होगा। और साथ ही साथ डायरी पेन पे भी कर सकते हो, लेकिन शीट पे ही करो। मैं आपको 100% बोल रहा हूं, शीट पर ही डेटा को मैनेज करो। इससे क्या है, आप बहुत बेहतर तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंच पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक्स यू, थैंक यू। अभी समझो, सॉरी, अभी समझिए, अगर आप डायरी पेन पे भी मैनेज कर रहे हो, तो आप डायरी पेन पे मैनेज करने के साथ में आप आप साथ साथ में गूगल शीट पर मैनेज करो। लेकिन डायरी पेन पे डेली बेसिस पे मैनेज करने के बाद रात को 10 बजे बैठ करके एक बार आप गूगल शीट पर मेंटेन कर दो अपने डेटा को। इससे आसानी होगी आपको आगे चल के ट्रैक करने में, अपने डेटा को ट्रैक करने में। सर पता कैसे चलेगा कौन आया वेबिनार में, कौन नहीं आया? वेबिनार में कौन आया कौन नहीं आया, आप पहली कॉल पर बात करते टाइम उससे स्क्रीनशॉट मांग सकते हो, यानी उसको बोल सकते हो, जब आप फॉलोअप ले रहे हैं अपने कस्टमर को 10 मिनट पहले रिमाइंडर कॉल दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वहां पर उसको कि जैसे ही आप वेबिनार में बैठ जाइएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे जरूर भेज दीजिएगा। तो वो आपको स्क्रीनशॉट दे देगा, और स्क्रीनशॉट अगर दे देता है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर बैठा है वेबिनार में। अब कितनी देर बैठा ये ट्रैक करना, वहां पर जब आप इस तरह के वेबिनार में आ रहे हैं, जैसे अभी आपका कस्टमर यहां पे आ रहा है, तो आप नहीं ट्रैक कर सकते कि आप अपने कस्टमर को कहां तक उसने देखा है। ट्रैकिंग तभी होगी जब आप फॉलोअप कॉल करोगे, जब आप उससे पूछोगे कि आपने सही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। हालांकि ये इस डेटा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आपको सही क्वेश्चन पूछना है। जब आप बात कर रहे हो ना अपने कस्टमर से फॉलोअप के टाइम, लास्ट में, आफ्टर वेबिनार, तो आपको पूछना है पहला क्वेश्चन कि आपने वेबिनार कितने बजे शुरू हुआ था, वेबिनार कितने बजे शुरू हुआ था, आप जब आए थे वेबिनार में तो कितने बजे आ गए थे। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कितनी देर का वेबिनार आपने देखा, कितनी देर का वेबिनार देखा। तो वो आपको प्रॉपर टाइम बताएगा। जब आप खुद से उससे टाइम पूछोगे ना कि कितनी देर का वेबिनार, 20 मिनट का, 15 मिनट का देखा, तो वो आपको प्रॉपर टाइम बता देगा। आधे घंटे का देखा, 1 घंटे का पूरा देखा, तो वो आपको टाइम बता देगा। और जब आपको वो टाइम बता रहा है तो इसका मतलब उसने देखा है। और फिर उससे अगला क्वेश्चन करो, काम की क्लैरिटी हुई, काम समझ में आया। जब आप सामने वाले से अपने आप से बोलने की कोशिश मत करो, खुद कम बोलो और सामने वाले को बोलने दो। आप उससे पूछो कि क्या काम करना होता है, क्या समझ में आया आपको अभी, तो वो आपको बताना शुरू करेगा। जब वो बताना शुरू करेगा तो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करो कि हाँ इसने वेबिनार पूरा देखा है या नहीं। क्योंकि वेबिनार में जो बताया गया, अगर वही चीजें वो बता रहा है तो उसने वेबिनार देखा है। फिर उससे पैकेज के नाम पूछ लो तो वो आपको बता पाएगा। अगर पैकेज के नाम भी बता दिए तो इसका मतलब है शुरू का काम भी बता दिया और पैकेज के नाम भी बता दिए। तो यही दो ही चीज तो मेन होती है ना, यही दो चीज अगर उसने बता दी तो इसका मतलब है आपका कस्टमर पूरा बैठा है, उसको पैकेज के नाम भी पता है, पैसा भी पता है, सारी चीजें पता है। ये 2-3 क्वेश्चन पूछ करके आप सही कस्टमर तक पहुंच जाते हो, सही कस्टमर को ट्रैक कर लेते हो। आपको पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा कस्टमर था जो पूरा वेबिनार में बैठा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ट्रैक करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए अपना डेटा। डायरी पेन पे अगर मेंटेन कर रहे हो तो 3 तरह के कलर हाइलाइटर आप ले करके अपने डेटा को हाईलाइट करते हुए चलो डेली बेसिस पे। अगर आप डेली बेसिस पे डायरी पे मेंटेन कर रहे हैं तो आप एक रेड हाइलाइटर ले लें, एक ग्रीन हाइलाइटर ले लें और एक येलो हाइलाइटर ले लें। हाइलाइटर समझते हैं ना, जो हाईलाइट कर देता है लाइन के ऊपर, तो आप हाइलाइटर यूज करिए। अब डेली बेसिस पे हाइलाइटर यूज करते जाएंगे आप अपने डेटा को जब मैनेज कर रहे हैं। एक दिन में एक पेज पर एक दिन का डेटा लिखिए खाली, यानी कि नाम नंबर मेल आईडी लिखिए और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। अब शाम को आपको बैठ के एक्सेल पे 10 मिनट, गूगल शीट पे 10 मिनट भी लगेगा इसको मेंटेन करने में, 10 मिनट में मेंटेन कर देंगे आप। और 10 मिनट में मेंटेन करके अपने ट्रैकिंग को, जो स्टेटस है उसको बदल देंगे। और जैसे ही स्टेटस बदल देंगे आप देखेंगे कि आपका बेहतर डेटा मैनेज होता रहेगा। तो इस तरीके से अपने डेटा को रोज इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इस तरीके से काम करके बहुत बेहतरीन ग्रोथ ले सकते हैं आइडियलप्रेन्योर में।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। चैट बॉक्स में एक बार ना मुझे एनर्जी दिखा दो यार, इतने सारे लोग हैं यहाँ